बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोड़े फुंसियाँ। क्या आप फोड़े फुंसियों जैसी जिस्मानी बीमारी का शिकार है? क्या आप फोड़े फुंसियों के इलाज के लिए मुख्तलिफ अद्वियात इस्तेमाल करके तंग आ चुके हैं? तो फोड़े फुंसियों के मुकम्मल इलाज के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। आज का हमारा मौजू फोड़े फुंसियाँ हैं। देखने में आया कि अक्सर गर्मियों के मौसम में या फिर बरसात के मौसम में जिल्द पर फोड़े, फुंसियाँ और गाढ़ निकल आते हैं, जो कि बहुत ही तकलीफदेह होती हैं। इसकी वजूहात, इलाज और दीगर तमाम बातें जो इन तकलीफदेह फोड़े, फुंसियों और गाढ़ से बचने के लिए ज़रूरी है, इस प्रोग्राम में बताऊंगा। जिल्द के मसाइल में फोड़े, फुंसियाँ और गाढ़ एक इंतहाई तकलीफदेह मर्ज है। गर्मियों में फोड़े की सूरत में हमारी जिल्द में एक गुबार सा बन जाता है जिसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ये फोड़ा जिस जगह नमूदार होता है, इस जगह की जिल्द में सुर्खी और सोजिश हो जाती है। अक्सर देखने में आया है फोड़े फुंसियों के साथ बुखार भी हो जाता है। कभी कभार जहाँ गुबार बनता है, बाद में ये जगह नरम पड़ जाती है और फट जाती है। इसमें नरमी पीप या खून के जमा हो जाने की वजह से होती है, जो फटने के बाद खारिज हो जाती है। बाद में जख्म मिल जाता है। बाद बात देखने में आया है कि एक फोड़े की बजाय कई फोड़े और फुंसियाँ निकल आती हैं और मरीज सेहतमंद हो जाता है, लेकिन फिर और ज्यादा फुंसियाँ निकल आती हैं, जो कि एक मरीज के लिए सख्त तकलीफ होती है। फोड़े, फुंसियाँ और गाढ़ निकले की बहुत सी वजूहात हैं। खून की खराबी भी इसकी एक वजह हो सकती है। कोई चोट वगैरह लगना या किसी दूसरी बीमारी की वजह से भी अक्सर फोड़े, फुंसियाँ निकल आती हैं। बड़े सगीर पाक में बरसात के मौसम में इन फोड़े, फुंसियों और गाढ़ की बहुतायत होती है। फोड़ा बनने की बड़ी वजह जिल्द में आ जाने वाले क्रैक्स हैं। बाज़ औक़ात बिला वजह खारिज करते हुए या कोई नन्हा सा जख्म या कट लग जाए तो इस सूरत में जिल्द में शगाफ पड़ जाता है। हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं, बैक्टीरिया इनमें घुस जाते हैं और वहाँ फोड़े बनना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह की और भी बहुत सी वजूहात हैं जिनमें ये फोड़े, फुंसियाँ और गाढ़ बनते हैं। फोड़े, फुंसियाँ और गाढ़ में अलामात के तौर पर पहला इन्फेक्शन अमूमन बहुत शदीद होता है। मसूड़े और तालू और जुबान सुर्ख हो जाते हैं और सूज जाते हैं। इनके ऊपर छाले बन जाते हैं, तेज बुखार होता है और बहुत ज्यादा चिड़ापन, जो कि खास तौर पर बच्चों में आ जाता है। बच्चे अक्सर दर्द की वजह से खाने से भी इनकार करते हैं। जिल्द के तमाम इमराज बशमूल फोड़े, फुंसियाँ और गाढ़ के लिए इलाज में बेहतरीन इंतखाब कुदरती तिब्बी तरीका इलाज ही को सबसे ज्यादा अहमियत हासिल है, क्योंकि अक्सर एलोपैथिक अद्वियात और मुख्तलिफ केमिकल्स वाली क्रीमें साइड इफेक्ट की वजह से रद्द कर दी जाती हैं। हत्ता कि इन बाजारी क्रीमों और अद्वियात का इन्फेक्शन बाज़ का जिल्द के कैंसर का सबब बनता है। यही वजह है कि ख्वातीन हज़रात जिल्दी अमराज और जिल्द की खूबसूरती के लिए हर्बल यानी कुदरती तरीका इलाज पर भरोसा करते हैं। हमारे इदारे के डॉक्टर्स, हुक्मा, साइंसदानों, फार्मासिस्ट और तिब्बी माहिरीन ने मर्ज के असल असबाब को मद्देनजर रखते हुए कदीम और जदीद तिब्बी तहकीक के निचोड़ और अपने तवील तिब्बी फ़क़ियत मिसाल मुशाहदात की रोशनी में जिल्द पर बनने वाले फोड़े, फुंसियों और गाढ़ का मुकम्मल इलाज दराफ्त किया है। हमारे इलाज की खास बात यह है, जिल्द की खूबसूरती को मुतासर किए बगैर ही जिल्द पर बनने वाले फोड़े, फुंसियों और गड़ों का हमेशा के लिए जड़ से खात्मा कर देते हैं। एक बार से तासीर दिखाने के एक दफा के इलाज से आपको दोबारा ये मसला दरपेश नहीं होगा। हमारे पास इस बीमारी के शिकार सैकड़ों मरीज आते हैं, जिनमें ज्यादा तादाद बच्चों की होती है। वो मुतमिन होकर हमसे इलाज कराते हैं और हमारा मरीज आज तक मायूस नहीं लौटा। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ कि मार्केट में मिलने वाली केमिकल ज्यादा क्रीमों और मरमों का इस्तेमाल तर्क कर दें और कुदरती तरीका इलाज पर भरोसा करें। एक बार तासीर दौरान पर तशरीफ लाएं और जिल्द के फोड़े, फुंसियों और गाढ़ का बाकायदा चेकअप कराकर मेडिसिन लें और बिना किसी साइड इफेक्ट के इस्तेमाल से मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। हमारे इलाज की खास बात यह है कि खून में मौजूद फासद मादों को मुकम्मल तौर पर फिल्टर करता है, जिससे चंद दिनों में ही फोड़े, फुंसियाँ बनने का अमल रुक जाता है। हमारा इलाज जिल्द की खूबसूरती को मुतासर किए बगैर फोड़े और फुंसियों पर असरअंदाज होता है। अब मैं फोड़े, फुंसियों के मरीजों के लिए परहेज बताता हूँ और उनको कौन सी खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए। बेहतरीन खुराक में से कद्दू, टिंडे, तोरी, मूली, गाजर, शलजम और दूध, दही का इस्तेमाल करें। और परहेज में आलू, मटर, गोभी, बैंगन, पालक, चावल, बड़ा गोश्त, पकौड़े, समोसे, अचार, चटनियाँ और तमाम किस्म के गोश्त, अंडे, बादी, चटपटे और तेज मसालों से परहेज करें। सफाई का खास ख्याल रखें। अपने हाथ धोकर साफ रखें। जिस्म के दूसरे हिस्सों को न छुएं, खास तौर पर आंखों और आजार हिस्सा को न छुएं। ज़हनी दबाव, नज़ला ज़ुकाम, नींद की कमी, ज्यादा सूरज की रोशनी में जाने से बचें। फोड़े, फुंसियों और गाढ़ को हरगिज़ मत नोचें। इसके अलावा मसनूई चीज़ें हरगिज़ इस्तेमाल न करें। मिर्च मसालेदार और खुसूसन बाजारी अशिया, खुदरी अशिया से परहेज करें। इन तमाम बातों पर अमल करने से आप चेहरे या जिल्द के किसी भी हिस्से पर बनने वाले फोड़े, फुंसियों से बच सकेंगे। इसके मतलब मजीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारा यूट्यूब चैनल तासीर ज़माना ऑफिशियल विजिट करें। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजूद के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।